एपिसोड की शुरुआत रूडो के बचपन से होती है। वो हमेशा सोचता था जिन लोगों को कचरा समझ के कूड़े में फेंक दिया जाता था, उनका होता क्या होगा। शहर के लोग बात कर रहे थे कि किसी एक ट्राइब folk को पिट में फेंक दिया गया है। पता नहीं ये लोग इतने क्राइम करते क्यों हैं। इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा पड़ा है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूडो खुद एक पिट में आ जाता है। एक बड़े से मॉन्स्टर से वो बच के भाग रहा था, जो कि पूरा का पूरा कबाड़ से बना पड़ा हुआ था। वो मॉन्स्टर चिल्लाता है और तभी वहां पे उसके चिल्लाने से कुछ और मॉन्स्टर वहां पे आ जाते हैं और वो रूडो को घेर लेते हैं। रूडो सोचते हैं ये आखिर किस चीज से बने हैं और फिर ये चल कैसे रहे हैं। वो भागता रहता है, भागता रहता है, तो वो अचानक से गिर जाता है। फिर उस जगह पे जहाँ पे गिरता है उसके पास में एक खोपड़ी होती है और वो ऊपर की तरफ देख के बोलता है कि तुम कमीने सालों, मुझे यहाँ पे कैसे डाल सकते हो। वहाँ पे इतना कचरा और पॉल्यूशन था कि रूडो वहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से कैसे, तभी आगे देखता है और उसके सामने बस कचरा ही कचरा दिख रहा होता है। वो सोचता है कि यहाँ पर एक सेफ जगह होगी भी कि नहीं, क्या मैं बच पाऊंगा। तभी रूडो को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। उनमें से दो तीन मॉन्स्टर उसके पास आने लगते हैं। रूडो सोचता है क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसको रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोचता है कि मैं कैसे मर सकता हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। वो सोच लेता है कि मुझे उनसे बदला लेना है जिन्होंने मुझे यहाँ पिट में बिना कुछ सोचे समझे फेंक दिया हो। वो सोच लेता है कि सबसे पहले उसको मौत की घाट उतारेगा जिसने रेक्टो को मारा है, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं रूडो के गिलास में कुछ एनर्जी स्ट्रैप कहा जाता है और उसे कुछ चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं और वो एक पाइप जैसे को अपना हथियार बना लेता है। उसके बाद रूडो उस पाइप से मॉन्स्टर के मुंह पे मारता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर बैठा आदमी रूडो को देख रहा होता है और रूडो अलग अलग चीज़ों से उनसे मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसे सांस नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए उसकी हालत ख़राब हो रही थी। दो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आते हैं। फिर हम उसकी एनर्जी को देखते हैं। फिर उनमें से एक मॉन्स्टर को रूडो ने मार दिया होता है। फिर रूडो एक चद्दर का टुकड़ा उठाकर दूसरे मॉन्स्टर को मार देता है, मानो रूडो के अंदर एक सुपर पावर आ गई हो। रूडो जिस भी सामान को छू रहा था, रूडो का वो हथियार बनता जा रहा था। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर अभी भी बाकी था, जो कि रूडो को उछाल कर दूर फेंक देता है। वो रूडो देखता है कि मैं किसी के आदमी के सामने जाके गिर गया हूँ। उस आदमी के हाथ में एक छाता था और उस आदमी ने किसी तरह का एक मास्क पहना हुआ था, और वो आदमी रूडो के मुंह पर भी एक मास्क पहना देता है, जिससे वो रूडो फिर से सांस लेने लग जाता है। रूडो पूछता है क्या तुम यहीं पे रहते हो क्या, ये जगह क्या है और वो मॉन्स्टर कौन है। वो आदमी रूडो से कहता है शांत रहो। वो रूडो बार बार उससे सवाल पे सवाल करता जा रहा था और वो बार बार उससे चुप रहने को बोल रहा था। गुस्से में आकर वो आदमी भी चिल्लाने लगता है, और मैं तुमको कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ। अब वो कचड़े वाले मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया है। वो कचड़े से बने हुए मॉन्स्टर हैं और तुम उन्हें ऐसे ही नहीं ख़त्म कर सकते, और वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, और मैं इसीलिए तुमको चुप रहने के लिए बोल रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है। वो मॉन्स्टर्स ठीक इनके पीछे आ जाता है। ये अपने छाता से पता नहीं किस तरह की एनर्जी निकालता है। वो किसी तरह की एनर्जी को लेकर अपने छाते को अपना हथियार बना लेता है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगता है। ये आदमी अपने छाते को किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है, और जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है, और उसका हाथ जैसे ही कटता वो नीचे गिरता हुआ मिट्टी में मिलता हुआ जा रहा था। अब इन दोनों के सामने ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये आदमी तो रूडो से भी तेज था, और इसने पूरे के पूरे मॉन्स्टर को 2 मिनट के अंदर निपटा दिया। रूडो सोचता है ये कैसी पावर्स हैं इसके पास। फिर रूडो सोचता है अगर ये मुझे मिल जाते मैं उन कमीनों को सबक सिखा सकूं। वो बड़ा सा मॉन्स्टर इस आदमी की तरफ पत्थर फेंकता है। ये लड़का अपने छाते से इसे काट देता है और ये अपने छाता को बड़ा करके एक धमाका करता है, जिससे मॉन्स्टर पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और इसका छाता पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। रूडो पूछता है आखिर तुम हो कौन। ये लड़का अपना मास्क उतार के बोलता है मेरा नाम एंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। और तभी उस लड़कों को बदबू आने लगती है, तो फिर से वो अपना मास्क पहन लेता है वापस से और रूडो पे ही चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरा मास्क उतरवाया है, और रूडो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें रूडो का एक फ्लैश बैक आता है, जहाँ वो स्कूल के बच्चे से लड़ाई झगड़े करके आता है। उन्होंने उनसे कहा था कि चीज़ों में भी जान होती है, और वो उस पे हंसने लगे। रेक्टो बोलता है कि तुमने उन्हें पलट के वापस से मारा क्या, पर रूडो मना करता है, तो रेक्टो बोलता है तुमने अच्छा किया। रेक्टो ने बताया था अगर तुम किसी भी सामान को अच्छे से ख्याल रखते हो तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है। रेक्टो बोलता है ये तो बस एक नॉर्मल सी कहानी थी, लोगों ने अपने सामान को ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा।
रेक्टो बोलता है मैं इस कहानी पे यकीन करता हूँ। और वो रेक्टो बोलता है इस टावर के अंदर भी सोल है जो कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से साफ कर रहा है। रूडो बोलता है क्या सबके अंदर आत्मा होगी, इस टेबल के अंदर, इस फर्नीचर के अंदर, उन सबके अंदर आत्मा होगी। रेक्टो हंसते हुए बोलता है हो सकती है। रूडो पूछता है क्या इन ग्लव्स में भी या सोल होगी। रेक्टो बोलता है अगर तुम इनका ख्याल रखोगे तो इसके अंदर भी आत्मा आ सकती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। रूडो को होश में आता है तो वो चेन से बंधा हुआ होता है। उसे एंजन ने बांधा हुआ होता है और वो उसे घसीटते हुए लेके जा रहा था कहीं पर। रूडो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाना है, उन कमीनों से बदला लेना है मुझे। एंजिन बोलता है ये तो नामुमकिन है, हम ऊपर वाली जगह को स्पैर बोलते हैं और ऊपर से नीचे गिरने वालों को हम स्प्रे राइट बोलते हैं। और तुम इतना ऊपर कैसे, क्या उड़ के जाओगे? और वो बोलता है अभी के लिए तो वो ऊपर जाना नामुमकिन है और ये ख्याल मन से निकाल दो। रूडो बोलता है मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है और मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी वो पावर के बारे में भी। और मैं भी इस पावर का यूज़ करके उन कमीनों को सबक सिखाऊंगा। जब तक तुम मुझे ये सब बता नहीं देते मैं चुप नहीं बैठूंगा। एंजिल बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वो उसे घसीटते हुए खाली जगह पे लेके जाता है। वो रूडो को यहीं पे छोड़ के जाने लगता है और उस घर में से कुछ लोग निकलते हैं। एक आदमी रूडो के पास आता है, आकर पूछता है बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो क्या? रूडो बोलता है हाँ मैं ऊपर से आया हूँ। और ये सुनकर वो सब अपने मास्क उतार देते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में तुम ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से गिरे हुए लोगों को जिंदा नहीं देखा है। ये तो हमारी भाषा बोलता है, या क्या सच में ऊपर से गिरा होगा? एक आदमी बोलता है ये सच बोल रहा होगा, आज तक हमने सिर्फ डेड बॉडी ही देखी है। जरा देखो इसे कैसे बांध कर ऊपर से फेंका हुआ है। और उसकी वो सब चैन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है उस लड़के से ये लोग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और रूडो को वहीं पे ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, कि अब ये सोने का अंडा कहीं नहीं भाग के जाएगा। दरअसल ये ऊपर से नीचे गिरने वाले लोगों की बॉडी का इनाम रखते हैं और कुछ लोग तो उनके कपड़े के लिए भी अच्छे दाम देते हैं। और रूडो तो जिंदा है, ये तो काफ़ी महंगा बिकेगा। अब क्यों ही किसी स्प्राइट को खरीदना चाहेगा कोई, क्योंकि ये लोग इनसे नफरत करते हैं। तुम लोग सारा अपना कचरा नीचे फेंक देते हो जिससे यहाँ की हवा जहर बन गई है। कई लोग तो मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हैं, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, इसीलिए हम ऊपर वाले लोगों से बहुत नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, सबके सामने तुम्हारा मजाक बना दिया जाएगा। और रूडो के मुंह में जबरदस्ती ये खाना ठूसने लगते हैं और पूछते हैं कैसा लगा। और तुम्हें तो हमारा खाना भी गंदा लगेगा और तुम लोग तो कभी कचड़े को हाथ भी नहीं लगाते होगे। और रूडो उनकी उंगली काट के खा लेता है और वो उस खाने को जानवरों की तरह खाने लगता है। और वो बोलता है ये कचरा नहीं है और ये भी खाने लायक है। और बोलता है जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देने लगता है, अमीर का ये, गरीब का वो, सब लोग मुझे भाषण देते हैं। उसके बाद ही रूडो अपनी पावर का यूज़ करके उन जंजीरों को तोड़ देता है। फिर हम उसकी एनर्जी को देखते हैं जिससे उसके आसपास की चीज़ें उड़ने लगती हैं और उनका वो हथियार बना लेता है। एंजिन दूर से ये सब देख रहा होता है। रूडो को रेप्टो की बात याद आती है, अगर तुम किसी चीज़ को संभाल के रखो तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है और वो आत्मा फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो फिर समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। रूडो फिर एक चैन को पकड़ लेता है। लोग बोलने लगते हैं स्प्रे राइड भी ऐसी पावर यूज़ कर सकते हैं क्या? अंजीर बोलता है जो उन चीज़ों में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गीवर कहा जाता है। उनमें से दो लोग आते हैं रूडो को मारने के लिए, तो रूडो उन पे चैन से अटैक कर देता है। एक आदमी कहता है कि उससे उसकी चैन छीन लो, बिना अपने ऑब्जेक्ट से कुछ नहीं कर सकता। तो रूडो एक टायर उठा लेता है, उसको अपना हथियार बना लेता है, जिसे देखकर सब भौचक्के हो जाते हैं। बोलते हैं कि ये तो एक से ज़्यादा चीज़ों में अपनी जान डाल सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है और रूडो उस कटी हुई उंगली वाले के पास जाता है जो अभी भी उसे गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था, तभी वहाँ पे एंजन आ जाता है। बोलता है रुक जा बच्चे, आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद रूडो अपने होश में आ जाता है। रूडो पूछता है एंजन से अभी ये क्या हुआ यहाँ पे। उसके बाद उसके हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी में मिल जाता है। एंजिन बोलता है मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और पावर के बारे में सब बताऊंगा और तुम हमारे क्लीनर को ज्वाइन कर लो, हमें तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। रूडो बोलता है मुझे नहीं करना। तो एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों रूडो को अपनी पावर मिल चुकी है और ये पावर कैसे कैसे इस्तेमाल होगी जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।